बिहार के सभी शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय बिहार में सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म है और दूसरी तरफ सक्षमता परीक्षा भी होने वाला है और तीसरी तरफ एक लेटर जारी हुआ है। तो लेटर पर ये कि कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, निरंतरता मिलेगा या निरंतरता नहीं मिलेगा, इस सारे बातों को जो है वो सरकार जो है नियोजित शिक्षकों को, खास करके नियोजित शिक्षक जैसे पद को हटा करके विशिष्ट शिक्षक की तरफ उसको ढकेलना चाह रही है। सरकार की ये मंशा है। देखिए, अगर सरकार की ये नीति स्पष्ट रहती कि जितना वेतन मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को उतना वेतन उसमें मिलेगा, जबकि नियमावली में था ये बात, तो 9 महीना हो गया, आज तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये ज़रा सोचिए अपने मन से। ये सवाल को रखना होगा अपने मन में कि आखिर आपके पास आपका कोई वेतन बढ़ोतरी की बात होती है माननीय मंत्रियों का, विधायकों का, तो वो कैसे बढ़ जाता है अचानक? और हम शिक्षकों का जो 2.5 लाख शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने, उनके बारे में सरकार कुछ भी नहीं सोचती है। आखिर जितना पैसा मिल रहा था वो तो मिलना चाहिए था। बढ़ाइएगा कि नहीं बढ़ाइए तो बात की बात है। बढ़ाने का तो ना कोई चर्चा शिक्षक कर रहा है, ना सरकार कर रही है। शिक्षक कर रहा है या मांग क्या चीज़? तो मांग करता है स्थानांतरण का। शिक्षक मांग करता है कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा वही दीजिए हमको। और सरकार यही चाह रही थी कि शिक्षक वेतन बढ़ोतरी की बात ना करके जो मिल रहा है उस पर रहे और बाकी जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफ़र में रह जाए। यही चीज़ जो है वो हो रहा है अभी। देखिए, जितने नियोजित शिक्षकों को इसमें सावधान हो जाने की ज़रूरत है। समझ गए? जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सावधान रहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में आप रहिए कि सरकार क्या निर्णय लेती है। जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिएगा। जो शिक्षक चले गए हैं, ज़रा सोचिए कि सरकार की बात को मानकर कि वहाँ था कि जो भी विशिष्ट बनेंगे उनको किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको वर्तमान सुविधाओं पर उनको काम करना होगा। ये बात था उसमें, ठीक है। आपको पेंशन मिलेगा, एनपीएस या ओपीएस के माध्यम से जो होगा, जो पैसा वो मिलेगा, चलिए। लेकिन 15 हज़ार रुपया, 10 से 15 हज़ार रुपया वेतन कम हो जाना, ये बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? अब ऐसे में फिर अगर जो शिक्षक दें, फॉर्म भरें या फिर उसमें जाएंगे तो उनको तो और भी ज़्यादा पछतावा होगा। वैसे में तो शिक्षकों को और भी पछतावा होगा। तो ऐसे में शिक्षकों को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में शिक्षकों को सावधानी बरतना चाहिए। सेवा निरंतरता सरकार जो है ना, वो किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। अगर उसके मन में सेवा निरंतरता रहता तब नियोजित शिक्षकों को जो मिल रहा था वो वहाँ वो देता। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि सेवा निरंतरता मिले। इसलिए नहीं मिले कि क्योंकि सेवा अगर निरंतरता वहाँ पर ऐड हो जाता है ना, तो जो 2003 के शिक्षक हैं या 2005 के शिक्षक हैं उनको वहाँ से सारा सुविधा देना होगा उसमें। समझ गए? एक वहाँ अगर सेवा निरंतरता जुट जाता है तो जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होना बिल्कुल तय हो जाएगा। अगर सेवा निरंतरता ऐड हो जाता है तो एनपीएस का जो लाभ जो है ना उसको पीछे से देना होगा 2003 से। समझ गए? फिर 8 उसको अगर सेवा निरंतरता सरकार देती है तो 8वें वेतन का लाभ भी देना होगा सरकार को। अगर सेवा निरंतरता सरकार देती है तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी देना होगा विशिष्ट शिक्षकों को। और यही सरकार नहीं चाहती है। इसी बात को लेकर को तो यहाँ से वहाँ हटाया गया है कि ये सब सुविधाओं को काट दिया जाए, कारण कि ये सब सुविधा लेने के लोग बिल्कुल एलिजिबल हो गए हैं, इसलिए सुविधाओं को हटा दिया जाए और इतना पर इन लोगों को रखा, जैसे बीपीएससी के शिक्षकों को रखा जाता है वैसे इन लोगों को रखा जाए। इसके जगह यही पैसा को काट करके वहाँ पर हम लोगों इसको पेंशन के तरह ऐड कर दीजिए। बस इतना ही जानिए, सरकार यही चाह रही है और सरकार यही चाहेगी भी। समझ गए ना? सरकार इसे ज़्यादा देने के मूड में फिलहाल नहीं है। चुनावी है। देखिए, कहता है कि 15 दिन के बाद आएगा, तो 15 दिन के बाद आएगा तो 3 से 8 तारीख के बीच में तो चुनाव आचार संहिता लग रहा है बिहार में। 3 से 8 अक्टूबर के बीच में कि किसी भी दिन बिहार में चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। तो आप सोचिए कि 15 दिन तो ये कमेटी निर्णय देगी, फिर कब मंत्रिमंडल का बैठक होगा,
फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि कमेटी निर्णय देगी तुरंत मंत्रिमंडल का बैठक होगा। शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो घबराइए नहीं। जो जा रहे हैं वो तो रो ही रहे हैं, रो रहे हैं इतना ही नहीं, उनको घर परिवार चलाने के लिए एक एक रुपया का मुहताज हो गए हैं। सोच लीजिए कि उन लोगों को जो गए बीसी शिक्षक बने हैं, 20,000 रुपया जो है उन शिक्षकों को कट जाता है EMI, घर वगैरह जो बनाए हैं उसमें, समझ गए। अब बच जाता है 15,000 रुपया, 5,000 रुपया चल जाता है मकान किराया, बच जाता है 10,000 रुपया, ठीक है। तो 10,000 रुपया में बच्चे के पढ़ाएंगे, घर खर्चा चलाएंगे, कैसा भी परिवार जो है पति पत्नी या 2 बच्चे को चलाने में कम से कम भी तो 7 से 8,000 रुपया खर्च है। तो आप सोचिए कि फिर पेट्रोल कहाँ से आएगी गाड़ी में, दवाई कहाँ से होगा। इतना बुरा हालत हो गया है कि अब बैंक भी देखिए, इन लोगों जो बीसी शिक्षक हैं, बैंक भी उन लोगों को लोन देने के लिए तैयार नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इनका पेमेंट बहुत कम है। शिक्षा सेवकों के बराबर ही इनको लोन मिल रहा है, और जो लोन ले लिए हैं वो तो अब रो ही रहे हैं, क्योंकि सारा बजट जो है इन लोगों को गड़बड़ा गया है, जो भी बीसी शिक्षक बने हैं। लेकिन अब सरकार, इसमें शिक्षकों का क्या दोष है, इसमें सरकार ही अब नीति ऐसा लाई है कि जिसमें ये शिक्षक जो हैं उसमें जा कर के फंस गए। हाँ, शिक्षकों का ये दोष अवश्य है कि ये लोग नियोजित जैसे पद को छोड़ करके ये लोग बीसी शिक्षक बने। तो जितने भी जो बने हैं तो छोड़िए, बन गए सो बने, हम लोगों को उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अपने कैडर में बने रहने में ही 100% का फ़ायदा है। अगर आप सोच रहे हैं कि सक्षमता दें, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मत दीजिए, आप दीजिए, आपका स्वेच्छा पर निर्भर है, फॉर्म भरिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मत दीजिए, हम ऐसा कभी नहीं बोले कि आप सक्षमता नहीं दीजिए, ये आपके स्वेच्छा पर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति अभी नहीं होगी, सरकार की जैसी मंशा है। कालबद्ध प्रोन्नति आपकी नहीं होगी, 8वें वेतन का लाभ आपको नहीं मिलेगा, सीनियरिटी भी नहीं रहेगी, जिसका नियुक्ति तिथि ज़्यादा होगा वही होगा सीनियर। तो आप सोच लीजिए कि सब कितना नुकसान है, और भी कितना नुकसान है वो हमको उतना कितना हम जोड़ करके रखें, ये सारा नुकसान आपको होगा। और आपको क्या कमी है, नियोजित शिक्षकों को कमी क्या है, 50,000 वेतन मिल रहा है, उन लोग से अभी मिल रहा है। एक दूसरा, आपको 8वें वेतन का लाभ मिलेगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा लगभग 75,000 रुपये के आसपास। 2, आपको स्नातक ग्रेड में जो भी हैं, स्नातक की स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल ही रहा है। उम्र की बात करते हैं, सभी शिक्षकों का 65 वर्ष उम्र होगा तो नियोजित शिक्षकों को हो ही जाएगा। नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक का स्थानांतरण भी होने वाला है अपने कैडर में। जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपने ही कैडर में उनका ऐच्छिक का स्थानांतरण भी हो जाएगा। मैचुअल स्थानांतरण भी नियोजित शिक्षकों को के लिए आ रहा है। चुनाव के तुरंत बाद सरकार ये चाहेगी कि मैचुअल ट्रांसफ़र भी कर दें इन लोगों को। तो इसलिए सारा सुविधा तो आपको है नियोजित शिक्षक बनकर रहने में, तो फिर हम इस पद को छोड़ करके वहाँ क्यों जाएं। हाँ, अगर सेवा निरंतरता देती है, अगर सेवा निरंतरता देती है तो बात कुछ सुटेबल हो सकता है। कुछ सेवा निरंतरता देती है तो सरकार कुछ सुटेबल हो सकता है, क्योंकि उधर NPS या वगैरह में पैसा जो है, APS में पैसा वगैरह सरकार ज़्यादा देती है, इससे ये भी बात सत्य है। लेकिन सरकार जब सेवा निरंतरता देगी तब ना, वो देने के मूड में नहीं है। अगर सरकार सेवा निरंतरता देती है तो सबको एक समान बेनिफिट हो जाएगा, समझ गए, सबको एक समान बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सब नियोजित शिक्षकों को देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, और सरकार इस मूड में नहीं है। नहीं तो कमेटी बनाने का क्या लगता है, इतना दिन पर 9 महीना के बाद कमेटी बनती है क्या। पर सक्षमता 1 हो गया, सक्षमता 2 हो गया, सक्षमता 3 हो गया, सक्षमता 4 का 8 दिन में एग्ज़ाम है। और इसलिए ये सब इसलिए कमेटी बनती है, क्योंकि कमेटी बनने में क्या होता है ना कि कमेटी बन गया, फिर सक्षमता दे देंगे लोग, फिर वहाँ से घट जाएंगे, फिर 10-5 हज़ार बचेंगे, फिर देखा जाएगा, फिर 5 में फिर ऐसे ही झांसा बना देंगे। और तब अब लोग सोचेंगे कि सब तो उधर देके चलिए गए हैं, तो अब हम लोग कुछ ही बचे हुए हैं, तो चलो हम लोग भी देके चले जाते हैं। सब जब वहाँ चले जाएगा, कैडर समाप्त हो जाएगा नियोजित शिक्षकों का, और वहाँ तो कहेगा कि भाई आपका 8 वर्ष होगा तो हम सेवा देंगे, 8 वर्ष होगा तभी ना प्रमोशन देंगे, सारा कुछ देंगे। और 8वें वेतन का लाभ इस बार नहीं, अगले बार देंगे। मैंने 8वें वेतन का लाभ तो अभी नहीं देंगे, ये तो साफ मंत्रिमंडल में घोषणा हुआ है कि नहीं होगा। ना BPSC वालों को मिलेगा, ना प्रधान शिक्षक को मिलेगा, ना
विशेष शिक्षकों को मिलेगा। इसलिए सरकार वित्तीय बोझ को कम करने के लिए ये सब हथकंडा अपना रही है। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो घबराएं नहीं, वो डरे नहीं, वो दूसरे के बातों में गुमराह नहीं हो। आप नियोजित शिक्षक हैं, इसलिए आप निश्चित से धैर्य से काम लें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी इसी पद पर रहकर। इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।